बीजेपी के ऑर्गेनाइजेशन जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने अनंतनाग में पार्टी मीटिंग की सदारत की। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि बीजेपी अब इन सीटों पर तवज्जो मरकूज कर रही है जहां पार्टी ने अब तक कभी कामयाबी हासिल नहीं की। उन्होंने कहा कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके पर पार्टी तवज्जो मरकूज की है। उन्होंने कहा कि बीजेपी असेंबली इंतखाबात के लिए तैयार है और हुकूमत ने भी इंतखाबात का रास्ता साफ कर दिया है, लेकिन हतमी फैसला अब इलेक्शन कमीशन पर है। मेरा मानना है ये जो आज हमारी मीटिंग थी, आपने पीछे पढ़ा होगा कि अखबारों में भी आ गया है, टीवी चैनल्स पर भी आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि चुनाव के बाद दूसरे चुनाव की तैयारी करती है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहती है। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने सारे देश भर में 160 कॉन्स्टिट्यूएंसीज आइडेंटिफाई की है। उन 160 कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऐसी है जो भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीती नहीं है। उन पर काम करेंगे और उनको जीतने के लिए कोशिश करेंगे। उसी सिलसिले में ये एक सीट जम्मू कश्मीर में भी अनंतनाग राजौरी, ये जो नई सीट डिलिमिटेशन के बाद बनी है, इस सीट में 11 कॉन्स्टिट्यूएंसीज यहाँ है और 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी जम्मू में है। इस सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को भी नरेंद्र मोदी जी की झोली में डाले। 2 सीटें तो हम डालते ही हैं, लद्दाख की सीट भी हम डालते थे, आगे भी हम लद्दाख की सीट भी डालेंगे और जम्मू की दोनों सीटें डालेंगे। और ये एक सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं है बाकी 2 पर नहीं करेंगे, बाकी 2 पर भी करेंगे, लेकिन इस एक सीट पर चूंकि ये लोकसभा प्रवास योजना में ये सीट आई है, इस सीट पर हम कोशिश कर रहे हैं। यात्रा से पहले भी हो सकते हैं, यात्रा के बाद भी हो सकते हैं, लेकिन चुनाव होंगे। जम्मू कश्मीर की हुकूमत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मोड के जरिए रॉयल स्प्रिंग गल्फ कोर्स को आउटसोर्स करने पर गौर कर रही है। गल्फ कोर्स की इंतजामिया को गल्फ कोर्स को पीपीपी मोड पर आउटसोर्स करने के फैसले से आगाह कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की जानिब से 2 मार्च 2023 को सेक्रेटरी रॉयल स्प्रिंग गल्फ कोर्स श्रीनगर को खत लिखे गए में ये बात कह दी गई है और इसी बीच इस मसले पर कश्मीर में एक सियासी तूफान देखने को आ रहा है और अपनी पार्टी पीडीपी और एनसी ने खुलकर इस इकदाम की मुखालफत की। एक तो होता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन के तौर पर ये करना चाहते हैं कि साहब इसको प्रोफेशनल्स के हाथ में दे दें, और वो प्रोफेशनल्स क्या डोमिसाइल्स होने चाहिए या नॉन डोमिसाइल्स, इसमें काफी चीजें देखनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये गोल्फ कोर्सेज एनवायरमेंटली भी देखना है हमें, क्या एनवायरमेंट का खास ख्याल रखा जाएगा। आई एम श्योर जैसे पहले इस गोल्फ कोर्स में और कोई कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अलाउ नहीं की गई या पहलगाम में नहीं की गई या गुलमर्ग नहीं की, तो वो भी खास ख्याल रखा गया होगा। अभी तो शुरुआत है, अभी तो काफी कुछ देखा जाएगा इस पे, ऐसा नहीं है। इट विल हैव टू पास एवरी टेस्ट। इतना भी कोई बेहस जम्मू कश्मीर के लोग नहीं है कि सरकार ने कोई नोटिस निकाली और वो नोटिस अनचैलेंज जाएगी। क्यों? नॉर्मलसी डज नॉट मीन that people of Jammu and Kashmir don't have the right to raise their voice on something which does not suit them environmentally, which does not suit them economically. Pre-bid meetings होती हैं normally इन चीजों में, they should raise their points in the pre-bid meetings and then administration के सामने भी और media के सामने भी। इसमें क्या है? I can assure people of Jammu and Kashmir nobody is going to take any action against them अगर वो इन चीजों पे सवाल उठेंगे। 5 अगस्त 2019 से जो कुछ जम्मू कश्मीर में हो रहा है उसकी एकदम साफ वजह है, वो ये है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को बीजेपी और आरएसएस अपने एक सुनियोजित प्रोग्राम, अपने एक प्री मेडिटेटेड प्रोग्राम के तहत डिसम्पावर करना चाहती है, हमारी शिनाख्त पे अटैक करना चाहती है, हमारी इकोनॉमी पे अटैक करना चाहती है, यहाँ के लोगों को डिसम्पावर करना चाहती है, चाहे वो सियासी तौर पे हो, इक्तिसादी तौर पे हो। और ये जो नया ऑर्डर है ये दरअसल इसी प्रोग्राम की एक कड़ी है। जितने भी हमारे अहम सुतून हैं हमारी इक्तिसादियात के, चाहे वो हमारा हॉर्टिकल्चर हो, आपने देखा उसके साथ क्या हुआ, हमारे रिसोर्सेज, यहाँ तक कि बजरी और रेत भी बाहर के लोग उठा के लेके जा रहे हैं। अब सयाहत हमारी इकोनॉमी का एक बहुत अहम जुज है, उस पे अटैक किया जा रहा है, हमारे असासे हमसे छीने जा रहे हैं और उन पे ऑन सेल का टैग लगा दिया जा रहा है। ये तस्लीम ही नहीं करते थे कि पिछले जो दौर हुकूमत रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस का, कोई यहाँ पर तरक्की हुई है।
आज इनका खुद एतराफ़ है कि हमारा रॉयल स्प्रिंग गोल्फ कोर्स है जो एशिया के 10 गोल्फ कोर्स में से एक है, लेकिन हमें कोई ज़रूरत नहीं है आउटसोर्स करने की। क्या जब से ये कायम हुआ तब से अब तक ये नहीं चल रहा है, और यहाँ पर आए सारी दुनिया से खेलने वाले आए हैं और हर तरफ से इसकी तारीफ हुई है, वहाँ की फैसिलिटीज़ की और वहाँ का जो भी गोल्फ के लिए ज़रूरियात है उनकी तारीफ की गई। तो लेकिन ये हर कदम यहाँ उठाया जा रहा है बेख्तियार करने का कदम। देखिए, ये गोल्फ कोर्स हमारा एक असासा है, शिनाख्त है, इतना ही नहीं किया गया। अब देखिए, शेर के शेर मेडिकल इंस्टीट्यूट को सारे मुल्क में सराहा गया, जो कोविड के खिलाफ जो जंग थी उसके दौरान जो उसका रोल रहा, वहाँ के डॉक्टर साहिबान का रोल, पार्लियामेंट में गूंजी वो उसकी तारीफ की जो बातें हैं। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में एक माह तक जारी रहने वाली हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा शुरू कर दी है। दूसरे रोज कठवा में यात्रा का आगाज किया गया और इस यात्रा में जेकेपीसीसी के सदर वकार रसूलवानी के अलावा कांग्रेस के आला लीडरान शामिल रहे। इस यात्रा का मकसद जम्मू कश्मीर के मसाइल को उजागर करना है, जिनमें प्रॉपर्टी टैक्स, इंसदादी तजावुजात मुहिम, रियासत की जल्द बहाली और दीगर मसाइल शामिल है। कांग्रेस लीडरान ने मोदी हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर ने राहुल जी को दिया, कांग्रेस को दिया, सबको दिया, उसी बात को आके लेके हाथ जोड़ के विनती करके प्रार्थना करके प्यार से हम जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, हमारे ये सब लीडरान जुड़ना चाहते, हमारे कार्यकर वर्ग जुड़ना चाहते, पूरी जनता को जोड़ना चाहते। और जुड़ेगी तो जो जनता की मांग है, ये कोई हमारी मांग नहीं है कि ऐसा कर दो, कि हम सत्ता अपने लिए नहीं मांग रहे, पर ये जनता की जो मुश्किलात है, ये मुश्किलात को कैसे सॉल्व किया जाए, इसका सॉल्यूशन डेमोक्रेसी में, कॉन्स्टिट्यूशन में यही एक सॉल्यूशन है। इसी रास्ते पर हम जा रहे हैं। लोगों के साथ ज्यादती करने वाली, लोगों को जेल भरने वाली, लोगों के साथ जिद करने वाली, मुलाजमों के साथ नफरत करने वाली और गरीबों को खत्म करने वाली सरकार एक सरकार बन गई है। जब टोल पोस्ट लगे थे आपके इधर लखनपुर में, फिर एफआईआर भी लगे, कितनी लड़ाई चली। अभी जाते हो कुठवा के लोग जाते हैं जम्मू, 300-400 टोल भर के आते हैं वापस। तो टोल लगा था 50 रुपये, बोलते थे सड़क तो बनी ना, 50 रुपए से क्या फर्क पड़ेगा। यही रविंद्र राणा और बीजेपी के लोग आज 250 रुपए, 200 रुपए टोल पोस्टों का, और कदम पे टोल पोस्ट। यही प्रॉपर्टी टैक्स की हालत होनी है, ये लगने नहीं देना है। अगर ये एक बार लग गया, ये उठेगा नहीं, ये चौथा बोझ बन जाएगा। एक गरीब आदमी बच्चे की फीस भरेगा क्या, बेटी की शादी करेगा क्या, मकान का कैसे बनाएगा, खाएगा कैसे, मुझे बताओ। ये सरकार जानी चाहे, यहाँ इलेक्शन होना चाहे, पीपुल सरकार, पीपुल फ्रेंडली सरकार जो हो, जैसे हम कहते हैं कि हमको लाओगे, बीपीएल वालों को कोई पुराना बिजली बिल नहीं पड़ेगा, नया भी हम माफ करेंगे, और जो दूसरे लोग हैं उनको भी 400-500 यूनिट फ्री देंगे, केसीसी लोन माफ करेंगे, बेरोजगारों को रोजगार देंगे। वो सबसे बड़ी प्रायोरिटी कांग्रेस की होगी, और गरीबों के साथ चलने वाली सरकार देंगे, ये हमारा वादा है। जो गरीब की मदद करेगा वो सरकार देंगे, ये हमारा वादा है। जो बेरोजगार नौजवान को रोजगार देगा वो सरकार देंगे। जो बिजनेस जो इस वक्त खत्म हो चुका है, ठेकेदारी खत्म हो चुकी है, रियल एस्टेट खत्म हो चुका है, वो सरकार बनाएंगे जो बिजनेस को भी डेवलप करेगी और रियल एस्टेट को भी डेवलप करेगी, और लोगों में पैसा आए, लोगों की गरीबी खत्म हो जाए। एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू में पीओजे के रेफ्यूजीज के लिए लगाए गए एक कैंप से खिताब किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इन रेफ्यूजीज की बहबूदी के लिए काम कर रही है और उनके लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि ऐसे नौजवानों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं होगी जो अपने कारोबार शुरू करना चाहते हो। एलजी का कहना है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से कबल काफ़ी तबके समाजी और दीगर फ़वाइद से महरूम थे, लेकिन अब उनको तमाम फ़वाइद हासिल हो रहे हैं। उन्होंने पीओजेके के रेफ्यूजीज को यकीन दिलाया कि उनके लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। एलजी ने कहा कि एक सब्जी फरोश की बेटी उनसे मिलने आई जिसे सरकारी मुलाजमत के लिए मुंतखब किया गया था। इस लड़की ने कहा कि उन्होंने ऐसे शिफाफियत का कभी सोचा भी नहीं था जो कि आजकल देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि इस कैंप का जो उद्देश्य है उसी पर सीमित रहिए, और काफी दर्द इन लोगों ने झेला है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इनकी तकलीफ को समझा, इन्हें आर्थिक सहायता और आवास की व्यवस्था की, और उनके निर्देश पर यह कैंप इसलिए हमने आयोजित किया है कि जो हमारी सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं उनका सैचुरेशन हो सके,
और इसमें के अधिकांश नौजवान बच्चों और बच्चियों को इंटरप्रेन्योर बनाया जा सके, इन्हें बाकी सुविधाएं जम्मू कश्मीर और भारत के नागरिकों को जो मिलती हैं उनको दी जा सकें। मैंने यहाँ जैसा बताया कि इनकी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर प्रशासन एक पीओजे के भवन बनाएगा। जमीन हमने चिन्हित कर ली है, इस महीने में वो कार्रवाई कर दी जाएगी। डिवीजनल कमिश्नर ने वो जमीन चिन्हित कर ली है और जहां इनकी रिहाइश है अवैध कॉलोनी के नाम से वो जाना जाता है, उसे रेगुलराइज किया जाएगा। फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के उम्मीदवारों ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने जांच रिपोर्ट जल्द जारी करके उम्मीदवारों को इंसाफ फराहम करने की मांग की है। वाज़ेह रहे कि फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की भर्तियों में धांधलियों के मामले की जांच के लिए 3 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई थी। 3 महीने गुजरने के बावजूद रिपोर्ट जारी नहीं की गई है। कश्मीर घाटी के यहाँ पे बहुत सारे लड़के आए, एस्पिरेंट यहाँ पे आए फायर सर्विस रिगार्डिंग, जो कमेटी इस पे बिठाई गई है गवर्नर साहब की तौर से, लेकिन अभी तीसरा महीना होने वाला है लेकिन कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। ये बिल्कुल वही कमेटी है जो SI और PFAA में बिठाई गई है, लेकिन वहाँ पे इस कमेटी ने खाली 40 दिन के बाद अपना रिपोर्ट सबमिट किया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें यह कहना पड़ता है कि तीसरा महीना भी हो रहा है, कमेटी टस से मस नहीं हो रही है। मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से LG साहब को, अगर मैं राजभवन श्रीनगर और जम्मू में LG साहब से मिला हूं और LG साहब ने मेरे सामने ये कहा कि ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, इस पे कमेटी मैंने कान चुट की है। अब अगर कमेटी इस पे थोड़ा बहुत कहेगी मैं इसको कैंसिल कर दूंगा, लेकिन अभी तीसरा महीना कह रहा है। अनफॉर्चुनेटली वहां पे बैकडोर एंट्री भी हुई, उन लड़कों को भर्ती किया गया है जिन्होंने फार्म ही नहीं लगाए हैं, जो अंडर हाइट है, अंडर चेस्ट है। फैमिली स्कैम इसमें पाया गया है। बड़गाम के एक ही बाप के 3 बेटे 4 बेटे, बड़गाम के एक ही गाँव के 150 लड़के, एक ही डिस्ट्रिक्ट के 150 लड़के लगे हुए हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। आपके चैनल के माध्यम से गवर्नर साहब, अगर आपको लगा कि ये बहुत बड़ा स्कैम है तो कमेटी बिठाने का क्या फायदा है? गवर्नर साहब, ये कमेटी कर क्या रही है? तीसरा महीना भी खत्म होने वाला है, कमेटी कुछ नहीं कर रही है। जब भाजपा ने यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया तो भाजपा ने कहा यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, अब नहीं होंगे। जम्मू कश्मीर के यूथ को एक वादा दिया गया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार नहीं होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पे 370 आर्टिकल एब्रोगेट किया है, पहला लिस्ट मंजर आम पर है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस, मदर ऑफ ऑल स्कैम्स। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पे रुकेंगे। ब्रेक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। जिला गांधरबल में महकमे तालीम के कंटीजेंट पेड वर्कर्स और कुक्स ने अपनी उजरतों में इजाफे का मुतालबा करते हुए एहतजाजी मुजाहिरा किया। गांधरबल के कमरिया पार्क में एहतजाज किया गया। मुजाहिरीन ने उनकी खिदमात को बाकायदा बनाने और मरकजी हुकूमत और दीगर यूटीज के मिनिमम वेज के कानून के मुताबिक उनकी उजरत में इजाफे का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि वो गुज़श्ता 10 साल से जायद अरसे से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी उजरत में इजाफा नहीं किया गया, यहां तक कि उन्हें बाकायदा उजरत भी नहीं दी जा रही है। मुजाहिरीन ने धमकी दी कि मुतालबा तस्लीम न होने की सूरत में एहतजाज में शिद्दत लाई जाएगी। ये लोग पिछले 10 साल 20 साल से 250 रुपया उजरत माहाना लेके भी उस उजरत से कई सालों से भी महरूम है। दूसरी बात, हम चाहते हैं कि इनको मिनिमम वेज एक्ट के ज़ुमरे में लाया जाए। इसमें से ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने अपने लैंड डोनेट किए हैं गवर्नमेंट को ताकि उन्हें जॉब मिले, वो भी ना तो उन्हें कोई मुआवजा लैंड का आज तक मिला है, ना उनको ये जो नौकरी मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। और तीसरी बात, जो हमारे CPWs, कुक्स और लैंड ओनर्स, ये 3 मिल बैठ कर इस वक्त हर डिस्ट्रिक्ट में ये एहतजाज चल रहा है। इसी तरह गांधरबल भी में उनके शान बशाना ये एहतजाज चल रहा है। पन्निस हकस पे हक मिलान बराबर कहें, हेड मास्टर साहब करान ना इंसाफी, सह दपान तुह 1,000 रुपये, वात कोविड 3 वरी तनख्वाह आसनसी, वो परस मार्च पे तनख्वाह आसनसी, वुन तथ वन कह, मगर 1,000 रुपयस पे दरबदर। सोन यह पूर कर तो दीतो ये जन तम बेसहार, अनो पन्निस बच्चस कलम काकुद, सह 100 वक्तस पे तरान कि
जम्मू यूनिवर्सिटी में 10 मार्च 2023 से 20 मार्च तक 10 रोज़ा क्लब फेस्टिवल मुनक्किद किया जा रहा है। जम्मू यूनिवर्सिटी ने हाल ही में तलबा के लिए 12 आर्ट और कल्चरल क्लब बनाए हैं। यूनिवर्सिटी के क्लब फेस्टिवल में अब तक 700 तलबा ने अपना नाम दर्ज करवाया है। ये फेस्टिवल न्यू एजुकेशन प्रोग्राम के तहत मुनक्किद किया जाएगा। तलबा भी इस तकरीब में शिरकत के लिए काफ़ी पुरजोश नजर आए। तलबा ने कहा कि उन्हें अपनी महारत और फन दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल चुका है। 10 दिन का फेस्टिवल करने जा रहा है जिसका नाम मल्टी आर्ट फेस्टिवल रखा है हमने। और क्लब्स का पर्पस ये है, प्रोफेसर उमेश राय वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू चाहते थे कि जो NEP 2020 है उसके साथ ही मिलता जुलता हमारा कुछ प्रोग्राम हो जो कि क्लासरूम के स्ट्रक्चर जो है, करिकुलम है, उसके बाहर बच्चों को एक स्पेस दिया जाए जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी एग्जिबिट कर सकें और वो हर तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो साइंस के साथ रिलेटेड है, चाहे नेचर एंड वाइल्ड लाइफ के साथ, चाहे कंजर्वेशन ऑफ नेचर है, चाहे वो कम्युनिटी सर्विस और सोशल जस्टिस है, इस तरह की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ वो इन्वॉल्व रहें और अवेकन रहें। और उसमें भी एक फ्रीडम है बच्चे को कि वो चाहे तो एक सब्जेक्ट से अगर मोनोटनस लगता है, उसको लगता है इसमें मैं अच्छा परफॉर्म नहीं, ही और शी कैन चेंज टू द अदर सब्जेक्ट। सिमिलरली हमने ये रखा है कि यहाँ पर अगर बच्चे कुछ उनके ऐसी चीज़ें हैं जो वो कभी खुद भी जान नहीं पाए कि मेरे अंदर ये टैलेंट है, उसके लिए हम एक प्लेटफॉर्म उनको दे रहे हैं जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएंगे और उनकी क्रिएटिविटी। Within the students and people are so excited that something like this is happening in Jammu, because earlier generally कोई बाहर से बुलाया जा रहा है, but then there was no platform where we could showcase, and with the formation of 12 clubs I think all the things have been included, whether painting, music, making films or photography. So you have a wide range of clubs that have been created, and people like with so many talents they can actually showcase their talents. मैं समझता हूँ जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से बहुत बड़ा इकदाम है और इससे जो बच्चों की सलाहियतें हैं, ख़ासतौर पर मेरा ताल्लुक़ जो है लिटरेरी क्लब से है और लिटरेचर से मेरा गहरा ताल्लुक़ है, और मैं समझता हूँ ये क्लब्स जो हैं बच्चों की सलाहियतों को निखारने के लिए काफ़ी कारआमद साबित होंगे। रखियार्त भीमा में 2 साल कबल हेल्थ सेंटर के लिए इमारत बनाई गई थी, लेकिन आज तक इस इमारत में हेल्थ सेंटर की सहूलत शुरू नहीं हुई। इलाके के लोगों का कहना है कि उन्हें इलाज के लिए दूसरे अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि इलाके में ट्रांसपोर्ट की सहूलत न होने से उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। इलाके की खवातीन ने कहा कि अगर ये अस्पताल शुरू होता तो उनको काफ़ी आसानी होती। उनका मजीद कहना था कि वो लगातार इस इंतज़ार में है कि कब अस्पताल शुरू होगा जहां उनको हर तरह की सहूलियत फराहम की जाती, मगर यकीन दहानियों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती। उन्होंने इंतजामिया से अपील की कि इस तरफ तवज्जो दी जाए। इस मामले को लेकर न्यूज़18 ने डायरेक्टर हेल्थ से बात की तो उन्होंने फ़ोन पर जानकारी देते हुए कहा कि सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। उन्होंने यकीन दिलाया कि 1 हफ्ते के अंदर अस्पताल को शुरू किया जाएगा। दूर गसन JVC LD अगर इंजेक्शन कर तौर गन खुदा सिंद पास खता कोर यह क्या चाल और क्या डॉक्टर तम चीज टेस्ट कर बचन कर इंजेक्शन पेवान गन JVC गई 2-3 वरी तम हन मगर चाल गसान कहें तह इथे पे खतर नस्पस कह बेमार पेवान गन JVC गो पेवान सन ट्रांसफर पे पेवान गन तौर इंजेक्शन कर केस डिलीवरी केस पेवान नुन 2010 से हम यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, रिहेबिलिटेट हो रहे हैं। 2010 से उन्होंने DPR में दिखाया कि यहाँ अस्पताल की फैसिलिटी होगी, लेकिन तब से नहीं हो रही थी। मगर 2 साल से ये बिल्डिंग कंप्लीट हो गई है, मगर ये हेल्थ वाले फंक्शनल नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो बिल्डिंग बनाई है हाउसिंग वालों ने, उन्होंने इनको तकरीबन 6 महीने पहले, उससे भी पहले बुलाया है कि ये बिल्डिंग आप हैंड ओवर टेक ओवर कीजिए,
तो आज यहाँ ये ZDMO आई, लेडीज आई थी कोई, तो उनको मैंने रिक्वेस्ट किया कि हाँ ये फैसिलिटी हेल्थ इसको ओपन कीजिए, ये फंक्शनल कीजिए, मगर उन्होंने बोला कि हमारे पास स्टॉप नहीं है, जाओ आपके DC साहब के पास जाओ, ड्यूकॉम के पास जाओ, हेल्थ डायरेक्टर के पास जाओ। मगर इससे पहले भी हम ड्यूकॉम के पास भी गए हैं, चीफ सेक्रेटरी के पास भी गए हैं, उन्होंने उनको आदेश दिया है कि ये फंक्शनल कीजिए। एक बार ड्यूकॉम को बोला गया कि ये इसको हमें इनॉग्रेशन करना है, क्यों ड्यूकॉम ने उस टाइम बताया कि इनॉग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल इसको फंक्शनल कीजिए। तकरीबन 2000-3000 फैमिली जो डल से शिफ्ट हो गई है, तो उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। अगर रात को यहाँ बीमार हो जाएगा कोई, उनके हमारे यहाँ कोई सर्विस नहीं है कि हम उनको। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के काम 15 अप्रैल G20 मीटिंग से पहले मुकम्मल कर लिया जाएगा। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर ने कहा कि इन प्रोजेक्टों पर काम डबल शिफ्टों में जारी है और इन तमाम प्रोजेक्टों की वो शख्सी तौर पर निगरानी कर रहे हैं। डिविजनल कमिश्नर ने कश्मीर में काम करने वाले PM पैकेज मुलाजमीन की हर मुमकिन मदद और सिक्योरिटी फराहम करने की यकीन दहानी कराई। देखिए, जो हमारे PM पैकेज के एम्प्लॉयज़ है उनसे मैं मिलता रहता हूँ और उनकी जो भी ग्रीवांसेस होती है तो उनको जितना बेस्ट पॉसिबल होता है उसको सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, उसी श्रृंखला में ये लोग आए हैं, इनकी भी अभी सुनेंगे और जो भी बेस्ट पॉसिबल होगा विल डू फॉर दैट। नहीं है, जैसा पहले भी आप लोगों को कई बार क्लैरिफाई कर दिया गया है। आई डोंट नो आप लोगों को क्यों किसी को ये शंका होती है। जब बता दिया गया है कि गरीब और उन पे नहीं कुछ होगा तो नहीं कुछ होगा, फिर आप क्यों नहीं समझते बात को। मैंने आपको 15 अप्रैल तक का जो समय दिया था, जो हमारे G20 को लेके बहुत सारे स्मार्ट सिटी के काम चल रहे हैं, उनमें रात में भी काम हो रहा है और आज रात को भी इंस्पेक्शन पे जाना है हमें भी। तो इसमें ताकि लोगों को कम से कम इनकन्वीनियंस हो उसका ध्यान रखा जाएगा। बट ये जरूर है कि अभी इनकन्वीनियंस थोड़ी सी तो झेलनी पड़ेगी। 15 अप्रैल तक थोड़ा सा आप धैर्य रखिए, उसके बाद ठीक हो जाएगा। तालीमी जोन गुरेज में सरमाई तातीलात के बाद आज तालीमी इदारे दोबारा खुल गए हैं और इस जोन में भारी बर्फबारी के चलते सरमाई तातीलात को 5 मार्च तक बढ़ा दिया गया था। स्कूल के पहले रोज इस सरहदी खत्ते में क्या कुछ मनाजिर देखने को मिले, पेश है इस हवाले से बांडीपुरा से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सईद की खास रिपोर्ट। तालीमी जोन गुरेज में तमाम तालीमी इदारे सरमाई तातीलात के बाद दोबारा खुल चुके हैं। यह है गुरेज के कंजलवन इलाके के स्कूलों के मनाजिर। 3 माह बाद स्कूल खुलने की खुशी में ये बच्चे बर्फ पर मौज मस्ती करते नजर आ रहे हैं। आज हम 3 महीनों के बाद स्कूल जा रहे, खुशी खुशी स्कूल जा रहे हैं। आज हम अपने दोस्तों से मिलेंगे, आज हम अपने टीचर साहिबान से मिलेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। इंशाअल्लाह हम नए क्लास में एडमिशन भी लेंगे। आज हम बहुत खुश हैं। आज हम 3 महीनों के बाद स्कूल जा रहे हैं। हम प्रिपरेशन करके आए हैं। हम अपने दोस्तों और उस्ताद साहिबान से मिलेंगे और हम बहुत खुश होंगे। मेरे एग्ज़ाम्स भी होने वाले हैं और हम इंशाल्लाह हम अभी दूसरे क्लास में एडमिशन भी लेंगे। 3 महीने से हमारे स्कूल बंद थे, आज हम स्कूल जा रहे हैं। विंटर में हमारी अच्छी पढ़ाई नहीं हुई थी, आज हम स्कूल खुशी खुशी जा रहे हैं। अब तस्वीर का एक और रुख, ये है तुलेल तहसील में इंगाईकोट के सरकारी मिडिल स्कूल का पहला दिन। यहाँ असातिज़ा बच्चों को स्कूल के अंदर दाखिल होने में मदद कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ स्कूल के अहाते में छत के बराबर बर्फ जमा है। काबिल जिक्र बात यह है कि रवां सीजन में गुरेज में ज्यादा बर्फबारी हुई है और तुलेल में गुरेज से भी ज्यादा बर्फबारी होती है। ये एक ऐसा गांव है जो तुलेल का आखिरी गांव पड़ता है। हमारा बड़ा मसला है। आज शुक्र, हम उस अल्लाह ताला के शुक्रगुजार है, 6 महीने 7 महीने बर्फ के नीचे से निकाल के हमारे पहला काम जो है स्कूल का हो गया। आज स्कूल ओपन हो गया। स्कूल की बड़ी प्रॉब्लम जो है, यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम ये 2008 में स्कूल डैमेज हो गया था, जिसकी सुनवाई हमने हर किसी अदालत में पहुँचाया। उसका कुछ फेसबुक पर, यूट्यूब पर उसके वीडियो मौजूद है जो स्कूल की हमने बात की थी, मगर किसी ने गौर नहीं किया। हम BC बांडीपुरा से गुजारिश करते हैं, अगर आपके पास चादर नहीं है, टीन नहीं है, गुजारिश करके स्कूल के लिए तिरपाल भेज दे ताकि 8 क्लासों का कुछ गुजारा बन जाए। यह तुलेल के आखिरी गांव अब्दुलन के सरकारी मिडिल स्कूल का एक बेहतरीन मंजर।
इस स्कूली इमारत के एक हिस्से को 2008 में हुई भारी बर्फबारी से नुकसान पहुंचा था और तब से लेकर ये इमारत इसी हालत में है। मकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इन्होंने मुतअद्दिद बार इस बारे में हुक्काम को आगाह किया, लेकिन इस जानिब किसी ने आज तक तवज्जो नहीं दी। खुदा अगर कोई आसमान के हम नीचे हैं और कोई तिरपाल हमें भेज दिए, हम उस तिरपाल के नीचे बच्चों को हम पढ़ाएंगे, थोड़ा हम भी आगे बढ़ जाएंगे। सितम ज़रीफ़ी ये है कि तालीमी जोन गुरेज में ज्यादातर स्कूलों की हालत खस्ता है और इससे बढ़कर अलमिया इस बात का है कि यहाँ के स्कूलों में साल साल तदरीसी अमले की कमी रहती है, जिस वजह से यहाँ तालीमी शोबा कसमपुरसी की हालत में है। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांडीपोरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट। अब सबका इस्तकबाल। अब खबर रंगों के त्यौहार यानी होली की। जम्मू शहर के मुख्तलिफ बाजारों में होली के त्यौहार की रौनक देखी जा रही है। होली के त्यौहार से मुतालिक मुख्तलिफ रंगों, पिचकारियों और दीगर साजो सामान की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों का गैर मामूली हुजूम है। दुकानदारों का कहना है कि इस साल जम्मू के लोगों में जबरदस्त जोशो खरोश पाया जाता है, क्योंकि गुज़श्ता 2 सालों के दौरान कोविड की वजह से त्यौहार मनाने का मौका नहीं मिल पाया था, लेकिन इस साल जम्मू के लोगों में काफी जोशो खरोश देखा गया। अपने अफराद खानदान के साथ होली खेलने के लिए लोग बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। हाँ, अभी तो आज ये आए हैं इधर, तो जोश तो लग ही रहा है। क्या कुछ खरीदने आए हैं आज हम खरीदने आए हैं, लड्डू गोपाल जी की ड्रेसें लेने आए हैं और कलर्स लेने आए हैं। हाँ, तो बच्चे क्या किस चीज़ की मांग करते हैं? बच्चे बस वही कलर्स लेके दो, पिचकारी लेके दो, बैलून्स लेके दो। हाँ, तो लोग काफ़ी खरीदारी कर रहे हैं, कोई बाल खरीद रहा है, कोई पिचकारियाँ खरीद रहा है, क्योंकि पिछले 3-4 साल से में कोरोना की वजह से होली नहीं मनाई गई और इस बार काफ़ी जोर शोर से मनाई जा रही है। बच्चों के पेपर भी हैं, तभी माँ बाप जो हैं वो आपने भी खुद देखा होगा, वो खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि और लोग कलर बाल ले रहे हैं, स्मोक कलर ले रहे हैं। तो काफ़ी जोश होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों से जैसे कि कोरोना की वजह से अच्छी तरह सेलिब्रेट नहीं कर पाए हैं, लेकिन इस बार मेरे को लग रहा है कि होली के टाइम पे जोश काफ़ी होगा। रंगों का फेस्टिवल होली हर किसी को लुभाता है, लेकिन इस दफ़ा होली काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि दुकानदारों का कहना है कि जो लोग हैं उनमें अच्छा खासा जोश देखने को मिल रहा है। वहीं जो लोग हैं वो भी उत्साहित हैं, क्योंकि इस दफ़ा हर्बल कलर्स भी हैं और अच्छे दामों पे ये कलर्स लोगों को मुहैया हैं। कैमरामैन नवाइन दत्त के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। होली के पेश नज़र में बाजारों में गहमा गहमी बढ़ गई है। लोग रंगों और दीगर मुतल्लिका सामान की खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लोग जड़ी बूटियों और गैर कीमाई रंगों को तरजीह दे रही है, ताकि एलर्जी और दीगर इन्फेक्शन से खुद को महफूज रखा जा सके। ये हमारे पास कलर्स जैसे हैं, सूखे कलर जो होते हैं, कॉक ब्रांड के आए हुए हैं, हर्बल गुलाल आया हुआ है, जो कि लोग ज़्यादा खरीदारी करते हैं, जो सूखे रंगों की होली खेलना पसंद करते हैं, जिससे कि फेस ख़राब ना हो, कोई एलर्जी वगैरह कुछ ना हो, तो उनके देखते हुए हमने हर्बल कलर की ज़्यादा वैरायटी लाई हुई है। उसमें स्नो कलर आते हैं, अब ये मैंगो फ्लेवर में कलर आए हुए हैं, जैसे कि आइसक्रीम फ्लेवर में आए हुए हैं कलर। मैं बिल्कुल ये हर्बल कलर्स लेना पसंद करूँगी, क्योंकि पहले जो कलर्स आते थे वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते थे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो जाती थी। बट जब से हर्बल कलर्स वगैरह आना शुरू हुए हैं, हमारी स्किन केयर बहुत अच्छे से हो रही है और हम मतलब सूखे रंगों की होली अच्छे से मना सकते हैं। होली का रंग जो भी मार्केट में बिक रहा है ना, वो अच्छा ही बिक रहा है। ज़्यादा आम तो 80-90% लोग हर्बल कलर ही ले रहे हैं, लोकल कलर कोई नहीं लेता। आजकल लोग पढ़े लिखे हैं, जो भी कलर लेगा अच्छा ही लेगा। कोई दुकानदार भी अच्छा ही बेच रहा है, तो लेने वाला भी अच्छा। हजरत बाबा सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक के सिलसिले में ऐशमुकाम में वाक़े उनकी ज़ियारत पर शब ख़्वानी हुई। शब अव्वल के सिलसिले में हज़ारों लोगों ने वादी के मारूफ वलीउल्लाह के उर्स में शिरकत की। लोगों ने गैर मामूली इंतज़ामात पर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड का शुक्रिया अदा किया। रात भर दुरूद व अज़कार और महफिल आरास्ता हुई और जम्मू कश्मीर में कायम अमन और खुशहाली की खास दुआएं की गई। वाज़ेह है कि सखीउद्दीन वली का सालाना उर्स अप्रैल में मुनक़्क़िद होगा, जिसमें रिवायती ज़ूल त्यौहार का भी एहतमाम किया जाएगा। मतलब लंगर सिस्टम पकनावन, मतलब वाकफ बोर्ड बगैर तहां पकनावन, क्या शुक्रगुजार मतलब वाकफ बोर्ड की सफाई तमाम चीज़
मतलब इंतजामात बड़ा स्पेशल क्या परंपरा है क्या सान मालन तिमन तह पेवन योर यून दरबार युस जन वक्फ बोर्ड इंतजाम वुच मे यह वुच मे सारे खुद बेहतरीन इसलिए यूत तोमुल सम्रो यथ मज नसफ बचत गसा रन यमो लगभग 10 क्विंटल लुकन बगराए इसलिए छुस बह वक्फ बोर्ड शुक्रगुजार युस डिसिप्लिन यूज साफ सफाई अमुक छुस बह बिल्कुल खुशगुजार। करगिल के शक्मिला छोटू मिल में पहली बार ब्लॉक सतह में रिवायती और जदीद दोनों तरह के तीर अंदाजी मुकाबले मुनक्किद हुए जिसमें 37 टीमों ने हिस्सा लिया। नेहरू युवा केंद्र ने इन मुकाबलों का इनेकाद किया था। हॉर्कर अपटी टीम ने मॉडर्न तीर अंदाजी और सैनिक शेलखेजे ने रिवायती तीर अंदाजी में जीत दर्ज की। LAHDC करगिल ने चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने खिलाड़ियों की सताइश की। जो हमारे तमद्दुन है उसको हमें साथ लेके चलना चाहिए। साथ साथ जो इंटरनेशनल अभी मॉडर्न जो आर्चरी आया है उसको भी हमें तरजीह देना चाहिए क्योंकि इसी इंटरनेशनल और मॉडर्न आर्चरी की वजह से हम आगे जा सकते हैं। ट्रेडिशनल जो हमारा कल्चर है उसको हमें साथ रखना चाहिए एज ए ट्रेडिशन के तौर पे और इसको हमें गेम के तौर पे खेलना चाहिए। नेहरू युवा केंद्र के भी हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि ये लोग हमें स्पॉन्सर करके इन्होंने हमें मदद करके हमें और यूथ सभापति के तरफ से भी हम पूरे साउथ एरिया के जितने भी लोग हैं आवाम हैं इन सब का भी हम बहुत शुक्रगुजार है। लोगों को थोड़ा फिजिकली एक्टिव रहने के लिए और हमारा कल्चर हमारे सफाती कल्चर को प्रिजर्व रखने के लिए हमने ये मैच चलाया था सर। और थर्डली सर जिसमें इसमें से अगर हमें थोड़ा बहुत कुछ भी थोड़ा छोटा मोटा कुछ रिन्यू अगर बचेगा तो हम इसको सोशल काज के लिए हमें सर्व करना है सर। यहाँ पे जिन्होंने टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया उन्होंने दोनों को यानी कि मॉडर्न आर्चरी प्लस ट्रेडिशनल आर्चरी दोनों को यहाँ पे उन्होंने जगह दिया है जो कि मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है। वक्त के हिसाब से हमें मॉडर्न आर्चरी को भी हमें अपनाना है क्योंकि वो ये है कि जितने भी हमारे नेशनल या इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो सारे अब जो है मॉडर्न आर्चरी जो इक्विपमेंट्स है उसके हिसाब से खेला जाता है। तो हमारे जो यंग जनरेशन जो है जिनमें टैलेंट है बच्चों में उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो मॉडर्न आर्चरी पे भी जाएं ताकि उनको आगे जाके नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे खेलने का उनको मौका मिले। शिमाली कश्मीर के पहाड़ी इलाकों से आजकल बहुत सी खवातीन को नायाब खुर्दनी, जियोपोरा, ऑर्निकोला एंड सेप्ट्रिलिया सुमेंड्रिया को फरोख्त करते देखा गया है। मकामी लोग इसको कनपपर के नाम से जानते हैं। पहाड़ी खवातीन और नौजवान पिछले कई सालों से बारामुल्ला के मसरूफ बाजारों में जियोपोरा को फरोख्त कर रहे हैं। बोनियार के इलाके से ताल्लुक रखने वाले एक बुजुर्ग जो बारामुल्ला कस्बे में शाजकान बेचते हैं कहते हैं कि इस साल शाजकान की पैदावार ने इसकी उम्मीद को फिर से जगाया है कि वो अपने खानदान का पेट पाल सके। उनका कहना था कि उन्हें कई दिनों तक जंगलाती इलाकों में तलाश करना पड़ता है तब ही वो इस नायाब शाजकान को तलाश कर पाते हैं। उन्होंने कहा कि बोनियार और चंद्रोसा जैसे पहाड़ी इलाकों से गरीब लोग अपने खानदान का पेट पालने के लिए इस जंगली मशरूम का पिछले कई सालों से बेच रहे हैं। उन्होंने बताया कि ये मशरूम 1 महीने फरोख्त करते हैं और बाकी साल वो मुख्तलिफ ज़राअत के कामों में होते हैं। जाती हैं जंगल में, कोई 100 कोई 200 कमा लेता है तो उनका काम भी हो जाता है, हमारा भी रुपया 500 दिन को मिल जाता है। तो मेहनत न करेंगे तो खाएंगे क्या? क्यों गुर्बत आ गई, घर में गुजारा नहीं है, यही रुपये 10 कमाते हैं तो घर चलता है। तो ये पहाड़ों पर जंगल पर जाना पड़ता है, वहाँ से लाते इधर 1 महीने 1.5 महीना बस। ये मार्च 15-20 के बाद बंद हो जाएगा या जून में बंद हो जाएगा, अप्रैल में बंद हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद कीड़ा आ जाता है, इन दिनों साफ होता है, हम लोग बेच।
हिंदुस्तान में कारोबार करने वाले ई कॉमर्स कंपनियों के खिलाफ मुल्क की एहतजाज के तौर पर कॉन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ने जम्मू में एहतजाज किया। एहतजाजियों ने इन कंपनियों के अलामती पुतले जलाए। न्यूज़ 18 से गुफ्तगू करते हुए मुजाहिरीन का कहना था कि इन कंपनियों की वजह से मकामी ताजिर मुकम्मल तौर पर तबाही के दहाने पर हैं, क्योंकि मकामी ताजिरों के लिए इन कंपनियों का मुकाबला करना बेहद मुश्किल है। जो 3 कंपनियां विदेशी कंपनियां जो विदेशी ताकतें हैं, इनकी वजह से भारत का व्यापार जो है वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। भारत का छोटा व्यापारी बहुत त्रस्त है और ये सारा काम जो है एक तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट FDI में और दूसरा जो ऑनलाइन ट्रेड है, दोनों की वजह से जो छोटा व्यापारी हमारा बर्बाद हो रहा है। उसके अगेंस्ट ये नेशन वाइड प्रोसेस है। देखिए कंपटीशन ये फेयर कंपटीशन नहीं है, क्योंकि कंपनियाँ जो है वो डायरेक्टली माल ले रही हैं मैन्युफैक्चरर से और सीधी दे रही हैं कंज्यूमर को। तो उससे क्या हो रहा है कि एक तो भले ही वो उसके अंदर कम्पिटिटिव प्राइसिंग कर रही हैं, लेकिन फेयर प्राइसिंग इसलिए नहीं है क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा माल जो है एक तो बिना GST के जा रहा है, GST की चोरी हो रही है, और जो दूसरा आम जो दुकानदार है उसको GST झेलना पड़ता है। एक के बाद फिर से आप सबका इस्तकबाल और अगली खबर का रुख करते हैं। जम्मू कश्मीर पटवारी एसोसिएशन ने आज कुपवाड़ा में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। उन्होंने सरकार से मुतालबा किया कि उनकी मांगों को फौरी तौर पर हल किया जाए ताकि अवाम को भी मुश्किलात का सामना न करना पड़े। पटवारियों के मुसलसल एहतजाज की वजह से आम लोगों को अपने कामों के निपटारे के लिए मुश्किलात दरपेश है। में कोई शौक नहीं है हड़ताल करने का। हम भी चाहते हैं कि हम लोगों की खिदमत करें, हम अपनी ड्यूटी वापस करें, रिजॉइन करें। एक्चुअली मामला ये है, पिछले 9 साल से हमारा डिमांड चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो सेम है। बार बार हमारे साथ वादे किए गए कि आपकी जो मांगे हैं ये जेन्युइन हैं और टाइम बाउंड पीरियड में इनको हल किया जाएगा। हाँ ठीक है, अगर कोई डिमांड गवर्नमेंट की तरफ से रिजेक्ट की हुई होती तो हम भी कहते हाँ शायद हम हक पे नहीं है, लेकिन बार बार तस्लीम से इसके लिए बार बार कमेटियाँ भी बनाई कि कमेटियों ने का भी जो रिपोर्ट है वो हमारे हक में है। पिछले साल मार्च 2022 में हमने एक हड़ताल किया था। उस वक्त गवर्नमेंट ने हमारे साथ एक एग्रीमेंट किया, रिटन एग्रीमेंट किया था कि आपकी जो मामलात हैं वो 1 महीने के अंदर अंदर हम हल करेंगे। हमें भी भरोसा था कि गवर्नमेंट सीरियस है, गवर्नमेंट हमारी मामलात इस वक्त पूरी करेगी। लेकिन बदकिस्मती से 1 साल गुजरने के बाद हम फिर यहाँ पे आए हैं, मजबूर हुए हैं। हम ऐसे ही नहीं उठे और इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए आए हैं। हमने पहले गवर्नमेंट को टोकन स्ट्राइक किया हम 20 तारीख को, फिर हमने मेमोरेंडम पेश किया गवर्नमेंट को, अगर आपने 7 दिनों के अंदर अंदर हमारे मामलात का जायजा नहीं लिया, हमारे मामलात की हल तलबी के लिए इकदामात नहीं उठाए, तो हम इंडेफिनिट स्ट्राइक पे जा रहे हैं। जिला किश्तवाड़ में मरवा के लोगों ने किश्तवाड़ हेलीपैड पर जिला इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। लोगों का कहना है कि हेली सर्विस में लोगों को पिक एंड चूज के जरिए एयरलिफ्ट किया जाता है। इंतजामिया की तरफ से 200 लोगों को हेलीपैड पर बुलाया जाता है और वहां सिर्फ चंद लोगों को हेलीपैड पर एयरलिफ्ट कराया जाता है, जबकि बाकी अफराद को अपने घर वापस लौटना पड़ता है। लोगों ने मुतालबा किया है कि टिकट काउंटर पर मौजूद मुलाजमीन को वहां से हटाया जाए ताकि लोगों को किसी भी किस्म की परेशानी का सामना न करना पड़े। जिला इंतजामिया किश्तवाड़ ने यकीन दिलाया कि फजाई सर्विस में जो भी मसाइल हैं उन्हें हल किया जाएगा। काम है ये, आप कहते हो कंप्लेन हम जाएंगे डीएस साहब के पास तो डीएस साहब भी हमारा सुनता नहीं है। क्यों, क्या बात है, हम आज मीडिया में किस बात पे मजबूर हुए आने में? अगर ये सिस्टम अच्छा होता है, ये सिस्टम ही ठीक नहीं है। इन्होंने एक किया, सुबह फोन करते भाई आओ, लेकिन शाम को वापस जाना पड़ता है जलील होके। अफसोस है मुझे, जिस दिन इनके रिश्तेदार जेल से होंगे उस दिन जेल की ये भाई फ्लाइट जाती है। जिस दिन इनके रिश्तेदार लेडीज होंगे उस दिन बुजुर्ग लेडीज, जिस दिन इनके छोटे बच्चे स्टूडेंट बच्चे हैं उस दिन उनके स्टूडेंट ही जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमें एग्जाम है, क्यों हमें नहीं, मतलब हम रोज आते हैं इधर, बोलते हैं आओ इधर, शाम को देते हैं नाम, बोलते हैं हाँ आओ आप, फिर जब सुबह आते हैं हम इधर तो किसी और के नाम यहाँ देते हैं। अगर आपको पता है बीजेपी का जहाज, फिर यहाँ बीजेपी का दफ्तर है, वहाँ से हम टिकटें खरीदे और वहाँ बैठने के लिए जगह भी है। यहाँ जलील तो नहीं हमें करेंगे, यहाँ पुलिस भी हमारे पीछे, एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे पीछे। डीसी के पास जाते हैं तो सबको बोलता है कि दस्तखत करके जाओ जी हेली पे, यहाँ जलील करते हैं। मैं चाहता हूँ कि पहले से ही शाम को ही 20 बंदों को पता चले कि आज किसको जाना है।
टाउन हॉल टंगमग में आपकी जमीन आपकी निगरानी से मुतालिक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। इस प्रोग्राम की सरबराही लैंड रिकॉर्ड्स के रीजनल डायरेक्टर नॉर्थ कश्मीर ने की। इस प्रोग्राम में इलाके के लोगों के अलावा पंचायती नुमाइंदों ने शिरकत की। इस मौके पर SDM टंगमग सईद अल्ताफ हुसैनी, तहसीलदार टंगमग और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। लैंड रिकॉर्ड्स के रीजनल डायरेक्टर ने कहा कि ऑनलाइन डिजिटल रिकॉर्ड से लोगों को काफी फायदा होगा। प्रोग्राम के आखिर में लोगों को लैंड रिकॉर्ड पासबुक भी तकसीम किए गए। हमारी ये पोर्टल है आपकी ज़मीन आपकी निगरानी, उस पर जो हमारे पास रिकॉर्ड है इसका फ़ायदा ये कैसे उठाएंगे। तो बाकी जो डिजिटाइजेशन है इसके से क्या क्या फ़ायदा, और ये नुमाइंदे हैं अपने इलाकों में जाएंगे, लोगों को भी ज़हनियाब करेंगे कि हाँ इस डिजिटाइजेशन में क्या फ़ायदा है और आगे इससे क्या फ़ायदा होने वाले हैं। तो बाकी उसके साथ ही कि जो UT गवर्नमेंट ने ऑनलाइन सर्विसेज जो किए हैं कि लोगों के पास वो अवेलेबल है, वो घर में ही जाके जो भी सर्विस है उसका फ़ायदा वो घर में ही उठाएंगे। इसी का जो हमारा 4 साल जो जमाबंदी का दौर होता था कि जो भी सेल डीड्स होते थे या जो इनहेरिटेंस म्यूटेशन वो अपडेट करते हैं हम जमाबंदी में। इसी सोपोर इलाके के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों में झाड़ू देने वाले वर्करों ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा करने को लेकर एजुकेशन के खिलाफ एहतजाज किया। एहतजाज में कहा गया कि दहाइयों से मुख्तलिफ स्कूलों में सफाई काम कर रहे हैं, लेकिन उन्हें माहाना 100 रुपया अदा किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि मुतल्लिका महकमे की तरफ से उन्हें उजरत में इजाफा करने और खिदमात को भी रेगुलाइज करने की यकीन दहानी कराई, लेकिन अभी तक इस पर अमल नहीं किया गया। उन्होंने नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने महकमे स्कूल एजुकेशन से उनके साथ इंसाफ करने की मांग की। वो वरी अड़न गई 15 वरी अड़न गई 3 वरी स्कूलों में स्वीपर 50 रपी कंस 100 रपी कंस 20 रपी कंस 15 रपी इथे पे करान बर्दाश्त यह गो कि ब्रोस गरान तनख्वाह या परमानेंट कर इथे पे गए आज यूत टाइम बस पाल 2006 मज वनिक तान गो न कहें बस ओयो निवान जड़ियो आठ मज 100 रपी तथ गई 4 वरी बंद गमत वन तान दिख न कहें वो कोर्मुत ओत्र 1 मार्च पे हड़ताल गन तोतान स्कूल कहें योतान सन मुतालबह तनख्वाह क्या रेतस 50 रपी रेतस खुदा रसूल 50 रपी रेतस 10 बजे ना 4 बजे छुट्टी अगर मैं महल वाल कर मदद वदत मेन अका बरात महकमे देही तरक्की और पंचायती राज जम्मू और कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत एक ऐप जन निगरानी मुतारिफ किया है, जिसका मकसद लोगों को मुख्तलिफ स्कीमों से मुतालिक अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करना है। लोग इस पर अपने मुस्बत रद्द अमल दे सकते हैं। पेश है ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। इस ऐप का नाम जन निगरानी है, जिसे महकमे देही तरक्की और पंचायत राज जम्मू कश्मीर ने शुरू किया है। आवाम की शिकायत के जल्द इजाले के मकसद से इस ऐप को तैयार किया गया है। किसी शिकायत के इजाले के लिए दरख्वास्त को ब्लॉक की सतह पर 7 दिन का वक्त मुकर्रर किया गया है। ये बोगस या झूठी शिकायत को भी चेक करेगा और इसे एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के आम लोग इस ऐप से मुतमईन नजर आ रहे हैं। जो सरकार जो जम्मू कश्मीर की सरकार है, LG की सरकार है, जिस तरह से सारा सिस्टम ऑनलाइन कर रही है, तो ये जो नई इन्होंने ऐप लॉन्च की है जन निगरानी ऐप, मुझे लगता है एक क्रांतिकारी कदम है। ऐप का मतलब तो ये है सरकार की आपने अप्लाई करना है स्कीम्स के लिए, अगर आप स्कीम्स का आपको बेनिफिट नहीं मिलता, आप रिड्रेस मतलब कंप्लेन कर सकते हैं कंसर्न ऑफिसर को लेके। तो जो ग्रीवेंसेस हैं लोगों के रिड्रेस होंगे। एक ऑनलाइन एक तरह के हम कहें कि ऑनलाइन सिस्टम जो सरकार ने शुरू किया, ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इससे लोगों के ग्रीवेंसेस ईजिली एड्रेस होंगे और लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। पब्लिक के पास ऐसा भी कोई माध्यम नहीं था जिसकी वजह से वो सरकार को बता सके कि इनका क्या फ़ायदा है। अगर कोई इनको लगता है कि उनकी कोई ग्रीवेंसेस है जो सरकार तक नहीं पहुंच रही है, इस ऐप के थ्रू वो सरकार तक पहुंच सकती है और अपनी जितनी भी उनकी ग्रीवेंसेस हैं वो एड्रेस करा सकती। लोगों का कहना है कि हुकूमत को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इस ऐप के अच्छे नताइज हासिल हों और इसके मकासद पूरे हों। सरकार की सराहना करता हूँ कि सरकार ने एक इनिशिएटिव लिया है और एक ऐप जो जन निगरानी ऐप लॉन्च की है, बड़ी अच्छी बात है। मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि सीनियर्स हमारे कमिश्नर सेक्रेटरीज को इसके ऊपर इंचार्ज बनाया जाए कि वो इसके ऊपर मॉनिटरिंग करे और लोगों से फीडबैक भी मांगें। लोगों से फीडबैक मांगें भाई आपको इस हमारी ऐप की वर्किंग कैसी लगी, क्या जो आपका डिस्पोजल हुआ क्या वो क्वालिटी का था, क्या आप सेटिस्फाई हुए नहीं हुए।
फिर मज़ा आता है जाके। आप सिर्फ ऐप लॉन्च कर दो, एक शो बना के रख दो, वो नहीं चलेगा। सरकार बड़े अच्छे इंटेंशन सरकार की बड़ी अच्छी है, लेकिन ग्राउंड पे जो लोग इस ऐप्स को देखते हैं उन पे मेरी सजेशन है कि लोगों से फीडबैक जरूर लिया करें। हुकूमत ने JKAS अफसर मोहम्मद फारूक खान को जन निगरानी ऐप के लिए नोडल अफसर मुकर्रर किया है। हुकूमत ने लोगों पर जोर दिया है कि वो इस ऐप से मुतासिर तरीके से इस्तेफादा करें। न्यूज़ 18 के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट।